अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, मैं पाकिस्तान स्टडीज़ की टीचर मिस मरियम। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कीम ऑफ स्टडी किस तरह से 9th क्लास के बोर्ड के पेपर में हमारी हेल्प करती है। फाइनल एग्ज़ाम से पहले बोर्ड की तरफ से एक स्कीम ऑफ स्टडी जारी की जाती है, जिसमें स्टूडेंट्स को ये बताया जाता है कि पेपर में आने वाले MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, उनको किस पेयरिंग के साथ किन चैप्टर्स में से लिया जा सकता है। अगर आप इस तरीके के साथ तैयारी करें तो आप किस ट्रिक के साथ लॉन्ग क्वेश्चन के लिए चैप्टर्स को अवॉइड कर सकते हैं, तो ये आपको मैं डिटेल में बताती हूँ। क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो मल्टीपल चॉइस का होता है, यानी MCQs का। और MCQs जो है वो किस तरह से लिए जाएंगे, जैसे यहाँ मैंने चैप्टर के नंबर मेंशन किए हुए हैं, चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4। चैप्टर नंबर 1 में से लिए जाने वाले MCQs जो हैं वो 2 हैं। चैप्टर 2 से लिए जाने वाले MCQs 3 हैं। चैप्टर 3 से लिए जाने वाले MCQs 3 हैं। और चैप्टर 4 में से लिए जाने वाले MCQs 2 हैं। तो ये टोटल MCQs 10 होंगे, जो कि इन चैप्टर्स में से इतनी क्वांटिटी में लिए जाएंगे। इसमें ये चीज़ याद रखिएगा कि एक्सरसाइज में मेंशन MCQs बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी अगर ये टोटल 10 है तो इसमें 70% यानी 7 MCQs वही होंगे जो एक्सरसाइज के अंदर आपके पास मौजूद होंगे। तो उनको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा, और फिल इन दी ब्लैंक्स या जो मैचिंग कॉलम उसमें अवेलेबल हैं उनको भी आपने एज अ MCQ तैयार करना है। यानी जो करेक्ट आंसर हैं उनको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि वो एज ए MCQ की शक्ल में भी आ सकते हैं। फिर आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 1 में से आने वाले शॉर्ट क्वेश्चन 4 होंगे। चैप्टर 2 से 5 शॉर्ट क्वेश्चन लिए जाएंगे। चैप्टर 3 से 6 शॉर्ट क्वेश्चन लिए जाएंगे। अब आप देखिए, यहाँ टोटली आपको पता है कि 9 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 6 अटैम्प्ट करने होते हैं। आगे जाके जब मैं आपको पेयरिंग बताऊंगी कि चैप्टर नंबर 3 किस चैप्टर के साथ पेयर बनकर आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आएगा, तो आप देखें कितनी आसानी के साथ आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए उस दूसरे चैप्टर को जो पेयरिंग में शामिल होगा उसको अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि 6 के 6 शॉर्ट क्वेश्चन आपको चैप्टर 3 में से मिल जाएंगे। चैप्टर 4 में से फिर 3 शॉर्ट क्वेश्चन लिए जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ अगर हम चलें तो चैप्टर नंबर 1 से फुल लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर 2 से भी फुल लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर 3 और 4 में से पार्ट वाइज लॉन्ग क्वेश्चन लिए जाएंगे। यानी एक पार्ट जो है वो चैप्टर 3 से आएगा और एक चैप्टर जो है वो एक क्वेश्चन आएगा चैप्टर नंबर 4 से। तो मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि स्टूडेंट्स को यही गाइड करूं कि आप बेहतर यही है कि आप फुल टू लॉन्ग क्वेश्चन जो है उनको अटैम्प्ट किया करें, क्योंकि पार्ट वाइज लॉन्ग के लिए ये होगा कि आपको चूँकि 3 में से 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं तो एक तो आपको फुल लॉन्ग करना ही पड़ेगा। सेकंड वाले के लिए भी आपको 2 हाफ अलग अलग अपनी पूरी लेंथ के साथ कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो इससे बेहतर है कि आप फुल लॉन्ग क्वेश्चंस को लें। और अगर आप फुल लॉन्ग क्वेश्चन को लेंगे तो आप देखें, पहले 2 चैप्टर को अगर आपने तैयार किया होगा तो आपको आखिरी दोनों चैप्टर जो है वो अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मिस भी कर देते हो तो भी बेहतरीन आपके मार्क्स आ सकते हैं। अब हम चलते हैं पेयरिंग की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन का जो पार्ट 1 है, जिसमें 9 क्वेश्चन आते हैं और उसमें से आपने 6 अटैम्प्ट करने होते हैं, उसमें पेयरिंग ये हुई है कि पहले वाले पार्ट में चैप्टर 1 और 2 से क्वेश्चन लिए जाएंगे। फिर शॉर्ट क्वेश्चन पार्ट 2 की बारी आती है। इसमें पेयरिंग में चैप्टर 3 और 4 इंक्लूड हैं। अब यहाँ हम चलते हैं कि चैप्टर 1 से, यानी पार्ट 1 जो शॉर्ट क्वेश्चन का होगा उसमें टोटल 9 क्वेश्चन आने हैं, जिसमें से 4 क्वेश्चन चैप्टर 1 से आएंगे और 5 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 में से आएंगे। अब देखें, अगर आप देखें तो यहाँ 5 क्वेश्चन तो आपको चैप्टर 2 से ही मिल गए हैं। सिर्फ एक कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो चैप्टर 1 से आ सकता है। अब अगर आपने चैप्टर 2 की तैयारी शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बेहतरीन कर ली है तो चैप्टर 1 के अगर आपने सिर्फ एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन किए हैं तो आप पार्ट 1 के 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, इसलिए कि एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं या लॉन्ग क्वेश्चन, मेन चांसेस उन्हीं के ही आने का होता है। शॉर्ट क्वेश्चन में तो फिर भी एक्स्ट्रा शॉर्ट आ सकते हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में हमेशा ही फुल लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं वो एक्सरसाइज से लिए जाते हैं। फिर शॉर्ट क्वेश्चन पार्ट 2 आ जाता है। इसमें 2 चैप्टर शामिल हैं, 3 और 4। चैप्टर 3 से 6 शॉर्ट लिए जाएंगे और चैप्टर 4 से सिर्फ 3 शॉर्ट लिए जाएंगे। तो आप देखिए 6 के 6 तो आपको चैप्टर 3 से ही मिल गए और अटैम्प्ट भी आपने 9 में से सिर्फ 6 ही करने हैं। तो यहाँ आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए चैप्टर 4 को अवॉइड कर सकते हैं। तो ये होती है वो स्कीम ऑफ स्टडी जो कि एक्सपेक्टेड है कि आने वाले पेपर में इसी स्कीम ऑफ स्टडी को यूज़ किया जाएगा।
तो मेरा ख़्याल है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी कि किस तरह आप स्कीम ऑफ स्टडी, और बल्कि इसको आप वो फार्मूला भी कह सकते हैं कि जिसके ज़रिए आप फुल मार्क्स इसमें ले सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, क्योंकि इसमें मैंने आपकी मदद के लिए काफ़ी हद तक पॉइंट्स ऐड किए हुए हैं जो आपको हेल्प करेंगे।